Audio Jungle. आप ये बताएं कि आपको बड़ी कड़ी टक्कर के बाद एक चुनावी जंग से आप जीत करके और सलेमपुर से अब दिल्ली जाने की तैयारी में है, तो अब यहाँ की जनता के लिए अब क्या करेंगे? सलेमपुर की जनता जो आपको सांसद बनाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और कड़ी टक्कर नहीं थी, सपा बसपा अलायंस में जो आदमी 1.25 लाख से हराया था, उस 1.25 लाख को हराकर फिर भी मैं जीता, तो टक्कर कहाँ से हुई? और दूसरी बात यह है, सबसे पहले तो मैं अपने मीडिया के भाइयों को धन्यवाद देता हूँ और मैं सलेमपुर लोकसभा के गरीबों को और संपूर्ण नागरिकों को बधाई देता हूं कि जिन लोगों ने हमारी लड़ाई को अपनी लड़ाई बना लिया। मैं भारी मतों से जीत रहा था, लेकिन 2 दिन पहले धनबल का उपयोग हुआ और हमारे वोट प्रभावित हुए, लेकिन उसके बावजूद भी सलेमपुर लोकसभा के प्रत्येक नागरिकों ने जो मेरी मदद की है, एक सांसद के रूप में जितना मेरा कर्तव्य है, एक जनसेवक के रूप में लोकसभा के नागरिकों को और लोकसभा के अंदर पार्लियामेंट में उस बातों को रखें। अच्छा, शिक्षा एक समान जैसे मुद्दे को लेकर के आप लोकसभा में क्या करेंगे? देखिए, बहुत बड़ा विषय है। भारतीय जनता पार्टी जब 2 चुनाव जीती तो पूर्वांचल के लिए भोजपुरी भाषा लागू करने की बात कही थी और भाजपा के बड़े बड़े नेता यहाँ भोजपुरी भाषा की बात की। तो भोजपुरी भाषा को सम्मान मिले, यह सवाल मेरे लिए एक चुनौती होगा। और जहाँ तक शिक्षा का सवाल है, शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े, शिक्षा के संसाधन बढ़ें और समान शिक्षा के मैं पक्षधर रहा हूँ, जितना मुझसे बन सकता है करूँ। अच्छा, जिस भाजपा के सांसद रविंद्र कुशवाहा यहाँ से सांसद रहे, जनता उनको जिता करके भेजा, लेकिन जनता का एक ही सवाल रहा, एक ही नाराजगी रही कि वो किसी के मरने जीने या फिर चुनाव जीतने के बाद बंद कमरे में और एसी में चलेगा और जनता के बीच कभी नहीं आया। तो ये भी आपके सामने एक चुनौती रहेगी, किस तरीके से आप जाएंगे? ये सवाल आप उनसे पूछ लीजिए, इसका उत्तर वही दे पाएंगे। मैं तो जनता के बीच में रहता हूँ, जनता के दुख सुख में शामिल होता हूँ, जनता की आवाज़ पार्लियामेंट में उठाता हूँ, जनता की लड़ाई क्षेत्र में लड़ाता हूँ और कभी हमें आभास ही नहीं होता। अभी आप देखें, मैं मोटरसाइकिल से गया और पूरा रेलवे स्टेशन पर घूमा, अपना टिकट कटाया और फिर आराम से मोटरसाइकिल से आ गया। तो हम अपने आप को कभी सांसद ट्रीट नहीं किए, हम केवल अपने आप को जनसेवक मानते हैं। धन्यवाद।